जीवन में हर तरफ था बस अंधियारा ही अंधियारा, ना थी कोई उम्मीद ना था कोई सहारा। फिर मिला गुरुजी का आशीर्वाद और बुलंद हुआ मेरी किस्मत का सितारा। जय गुरुदेव। भाग्य दर्पण, उम्मीद की एक किरण। नमस्कार, अभिनंदन, आभार। मैं हूं प्रियंका सिंह। आप देख रहे हैं आपका बेहद खास कार्यक्रम भाग्य दर्पण और आज हमारे साथ मौजूद हैं विश्व के जाने माने एस्ट्रोलॉजर, न्यूमरोलॉजिस्ट, लाल किताबन वास्तु कंसल्टेंट डॉक्टर अंकित त्यागी जी। जय श्री राम गुरु जी, स्वागत है आपका हमारे इस बेहद खास कार्यक्रम में। जय श्री राम। प्रभु श्री राम सबको खुश रखें। गुरु जी, मंदिर जाना, भगवान से प्रार्थना करना और मंदिर में जाकर घंटी बजाना, यकीनन हम सब ने जीवन में कभी ना कभी ये सब किया है। लेकिन क्या कभी हमने ये सोचा ही नहीं कि मंदिर में घंटी क्यों बजाई जाती है? आखिर इसके पीछे क्या महत्व है? मंदिर में घंटी बजाने का वैज्ञानिक महत्व क्या है? और दर्शकों को आज हमें प्लीज बताइए गुरुजी कि घंटी बजाने में धार्मिक महत्व क्या है? आपको सुनकर शायद थोड़ा सा आश्चर्य होगा कि मंदिर में बजाई जाने वाली जो घंटी है उसका धार्मिक महत्व के साथ साथ वैज्ञानिक महत्व भी इतना ज्यादा है कि वो आपकी कल्पनाओं से परे है। आप अगर इस बारे में थोड़ा सा विचार करेंगे तो आज ये वीडियो शायद आपकी बहुत सारी क्वेरीज को दूर कर देगी और आपको असली वैज्ञानिक कारण आज मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं कि क्यों हम मंदिर में घंटी बजाते हैं, क्या उसके पीछे का साइंटिफिक रीजन है। धार्मिक महत्व तो है, उस बारे में तो हम बात करेंगे ही करेंगे, लेकिन हम इस बारे में विशेष बात करेंगे कि उसका साइंटिफिक रीजन क्या है। क्योंकि मैं हमेशा बोलता आया हूं कि हमारे वेद, ग्रंथ, शास्त्र, पुराण कुछ भी अनसाइंटिफिक नहीं है, सब कुछ बहुत ज्यादा साइंटिफिक है। जरूरत है तो उसे साइंटिफिक दृष्टि से, साइंटिफिक नजरिए से देखने की। तो आज हम इसे भी साइंटिफिक नजरिए से देखते हैं। मंदिर में घंटी बजाने का वैज्ञानिक महत्व क्या है, साइंस क्या कहती है इस विषय में, साइंटिफिक महत्व क्या है इसका। घंटी बजाए जाने का जो वैज्ञानिक महत्व है, बहुत सारे साइंटिस्ट का ऐसा मानना है, बहुत सारे वैज्ञानिकों का ऐसा मानना है कि जब भी मंदिर या पूजा स्थल पर घंटी बजाई जाती है तो इसकी वजह से वातावरण में एक कंपन पैदा होता है, एक ध्वनि जो घूमती है, जो गूंजती है, और जो ध्वनि है, जो कंपन है, वो वायुमंडल यानी हवा के सहारे काफी दूर तक पहुंचता है। ऐसे में इस कंपन का जो असर है, उस ध्वनि का जो असर है, वो वातावरण में फैले हुए जीवाणु, विषाणु और छोटे छोटे जीवों पर भी पड़ता है, जिससे ये सारे जीव नष्ट हो जाते हैं। ऐसे में स्वाभाविक है कि हमारे आसपास का वातावरण बिल्कुल शुद्ध और पवित्र हो जाता है। यही वजह है कि अक्सर देखा गया है जहां पर नियमित और प्रतिदिन रूप से घंटी बजती है या घंटी बजने की आवाज सुनाई देती है, वहां का वातावरण शुद्ध और पवित्र बना रहता है, वहां बीमारियों का खतरा नहीं रहता, वहां से नकारात्मकता कोसों दूर चली जाती है, वहां के लोग ज्यादा खुश रहते हैं, वहां के लोगों को दवाई खाने की आवश्यकता कम पड़ती है, वहां के लोग कम बीमार पड़ते हैं, वहां के बच्चे ज्यादा हेल्दी होते हैं और वहां के लोग ज्यादा एज तक जीते हैं, ज्यादा लंबा जीते हैं। इसलिए घंटी बजाना बहुत आवश्यक हो जाता है और यही एक कारण है कि आजकल वास्तु में भी विंड चाइम का चलन देखने को मिलता है। आप वास्तु की बात करें या आप फेंग शुई की बात करें, विंड चाइम का चलन आजकल बहुत ज्यादा बढ़ गया है। हर कोई अपने दरवाजे पर विंड चाइम टांग लेता है, कभी साइंटिफिक रीजन जानने की कोशिश नहीं करते हम। अरे अगर मंदिरों में घंटियां बजाएं दें, अगर मंदिरों में रोजाना घंटियां बजें, आवाज आए उसकी सुबह शाम, तो विंड चाइम लटकाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऐसे ही जीवन का बेड़ा पार हो जाएगा खुशियों से, ऐसे ही आपका जीवन खुशियों से भर जाएगा। खैर, धार्मिक महत्व क्या है, वेद, पुराण और शास्त्र क्या कहते हैं इस विषय में। अक्सर बचपन में जब भी हम अपने माता पिता के साथ मंदिर जाते थे तो हम ये पूछते थे, मैं तो पूछता था, बाकी लोग भी मुझे लग रहा है कि होती है एक अंदर से, आपके अंदर एक उत्सुकता होती है पूछने की कि मंदिर में घंटी क्यों बजाते हैं। तो यकीनन जो मुझे जवाब मिलता था मेरे माता पिता से वो यही मिलता कि भगवान के समक्ष अपनी हाजिरी लगाने जैसा होता है कि हम मंदिर आ गए, हमने भगवान को बता दिया कि हमारी अटेंडेंस मंदिर में लग गई, हमारी हाजिरी मंदिर में लग गई। जब मंदिर के प्रवेश पर हम घंटी बजाते हैं तो ऐसे में देवी देवताओं की मूर्तियों में चेतना जागृत होती है
और इसके बाद की जाने वाली हमारी जो पूजा अर्चना होती है उसका महत्व कई गुना बढ़ जाता है और वो पूजा अर्चना भगवान या देवता अवश्य रूप से स्वीकार करते हैं। उनसे जो मिलने वाला फल है उस पूजा के द्वारा वो कई गुना प्रभावशाली हो जाता है, उसका प्रभाव बहुत बढ़ जाता है, उसके जो रिजल्ट्स हैं वो बहुत बढ़ जाते हैं। सच्चाई तो यहां तक है कि मंदिर में बजने वाली जो घंटी है उससे जो हमारा मन है, जो मस्तिष्क है, वो आध्यात्म की तरफ एक चेतना जागृत होती है हमारे अंदर आध्यात्म की, और आध्यात्म की तरफ हम बढ़ते हैं उस घंटी के बजने से, उस घंटी की आवाज से, उस बेल की आवाज से। और मंदिर में जो घंटी है उसका जो स्वर होता है वो बड़ा सुरीला होता है। ऐसे में जैसे ही हमारे जो हाथ हैं वो मंदिर के घंटे पर पड़ते हैं, घंटे की आवाज हमारे कानों में आती है, हमें शांति का अनुभव होता है, और वो परम शांति जिसका अनुभव उस घंटी को सुनने के बाद होता है वो विंड चाइम से कभी नहीं हो सकता है। ये मुझसे आप नोट करके ले सकते हैं, ये मेरा अटूट विश्वास है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार तो यहां तक कहा जाता है कि मंदिर की जो घंटी है उसकी पवित्र आवाज जैसे ही हमारे कानों में पड़ती है वैसे ही हमारे अपने दिमाग में चल रही किसी भी तरह के बुरे विचार और अन्य जो भी चीजें हमारे माइंड में चल रही होती हैं वो हमेशा के लिए दूर हो जाती हैं उसी समय, और हमारा जो ध्यान है वो आध्यात्म की तरफ हो जाता है, हमारा जो झुकाव है वो आध्यात्म की तरफ हो जाता है, और पूजा पाठ में हम ज्यादा एकाग्र होकर के, ज्यादा एकाग्रचित होकर के, ज्यादा मन और मस्तिष्क के साथ वहां बैठ करके पूजा पाठ अर्चना कर पाते हैं, और जिसका फल भी हमें बहुत ज्यादा अच्छा मिलता है, बहुत ज्यादा लाभकारी होता है। यही वजह है कि आपने भी देखा होगा कि मंदिरों में सुबह और शाम आरती के समय विशेष तौर पर घंटी अवश्य बजाई जाती है। ऐसा करने से हमें शांति का अनुभव होता है। इसके अलावा एक पौराणिक मान्यता के अनुसार जो मैंने पढ़ा है शास्त्रों में, यह भी कहा जाता है कि जब सृष्टि का प्रारब्ध हुआ, सृष्टि आरंभ हुई, जब सृष्टि की रचना हुई, जब ब्रह्मा जी के शिरमुख से और ब्रह्मा जी के शरीर से सृष्टि की रचना शुरू हुई, तो उस समय भी ऐसी ही ध्वनि बजी थी जैसा घंटी बजने पर आती है। बहुत बड़ी बात बोल रहा हूं मैं, पढ़िएगा जरूर, रिसर्च करिएगा इस चीज पर कि जब सृष्टि की रचना हुई तब भी ऐसी ही ध्वनि बजी थी। आज भी दो ध्वनि का सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण मैं मानता हूं, दो ध्वनि को, एक तो घंटे की ध्वनि और दूसरा ओम की ध्वनि। आज भी ब्रह्मांड में अगर एकाग्रचित होकर के आप सुनेंगे तो एक ही ध्वनि सुनाई देती है, ओ। तो ये दो ध्वनि बहुत महत्वपूर्ण है हमारे जीवन के लिए। इसके अलावा बहुत सारे लोग ऐसा भी मानते हैं कि मंदिर में देवी देवता सुप्त अवस्था में होते हैं, और जब ऐसे में मंदिर में आप प्रवेश करें तो उससे पहले एक बार घंटी बजा दें, उसके बाद ही प्रवेश करें, ताकि भगवान जो कि सुप्त अवस्था में है वो उस अवस्था से जागृत हो जाएं और आपकी पूजा पाठ स्वीकार कर लें, आपको ज्यादा अच्छे उस पूजा पाठ के फल मिले, आप जो भी पूजा अर्चना या जो भी आप भगवान से प्रार्थना करने जा रहे हैं वो स्वीकार हो जाए। इसलिए घंटी बजाने के बाद ही पूजा प्रारंभ करनी चाहिए। पुराणों में इस बात का उल्लेख मिलता है कि मंदिर की घंटी बजाने से व्यक्ति के जन्म जन्मांतर के पाप भी नष्ट हो जाते हैं। ऐसे में कोशिश करें कि मंदिर के प्रवेश से पहले घंटी बजाएं और कुछ समय के लिए उसके नीचे खड़े रहकर उसकी ध्वनि अपने कानों में जाने दें, और उसके बाद आपको जो एक नई चेतना का अनुभव होगा, आपको जो एक नई शांति का अनुभव होगा, आपको जो पीस की फीलिंग आएगी वो शायद अकल्पनीय है। उसका शायद विश्लेषण मैं नहीं कर सकता हूं, वो शायद बातों से परे है, सोच से परे है। करके देखिएगा आप, महसूस किया है मैंने और पुराणों में पढ़ा भी है, उसके बाद मैंने खुद फील किया है। एक अजीब सी शांति का आपको एहसास होता है, आपकी सारी मेंटल स्ट्रेस टेंशन खत्म हो जाती है। बहुत सारे लोग आते हैं, सर डिप्रेशन हो गया। मैं आपको बहुत बड़ी और बहुत छोटी सी चीज बताने जा रहा हूं, बहुत बड़ी बात है लेकिन बहुत छोटा सा काम करना है। आप रोज सुबह जिस व्यक्ति को डिप्रेशन हो, जिसको एंजाइटी हो, जो साइकेट्रिस्ट के यहां जाके दवाइयां खा रहा हो डिप्रेशन की या मेंटल स्ट्रेस की या प्रॉब्लम की, या जिसको स्ट्रेस रहता हो, वो व्यक्ति किसी मंदिर में जाना शुरू कर दे जहां थोड़ा बड़ा सा घंटा लगा हो। बहुत छोटी घंटी ना हो, थोड़ा सा बड़ा हो तो बेहतर होगा।
उस घंटे को बजा करके उसके नीचे खड़े हो जाना है और उस ध्वनि को महसूस करना है, सुनना है। कुछ सेकंड के बाद दोबारा वो घंटा बजाना है और उस ध्वनि को सुनना है, महसूस करना है। कुछ सेकंड के बाद फिर उसको बजाना है। 3 बार ऐसा करें, 3 बार सुबह और 3 बार शाम। आपको विश्वास नहीं होगा, मैं अपना अनुभव बता रहा हूं, एक व्यक्ति के साथ बीता हुआ कि 2 महीने के अंदर वो रिजल्ट उस व्यक्ति के देखने को मिले थे जो अकल्पनीय थे, जो डॉक्टर्स भी हैरान थे कि इतना इंप्रूवमेंट आ कैसे गया। 1 साल से वो व्यक्ति दवाई खा रहा था जिसको मैंने उपाय बताया था, कोई लाभ नहीं था, इंप्रूवमेंट था ही नहीं। 3 महीने ये उपाय किया, साथ में दवाइयां कंटिन्यू रखी। मैं कभी नहीं कहता दवाइयां छोड़ दो। 3 महीने में उस बच्चे की जिंदगी बदल गई, आधी दवाइयों पे आ गया हो। तो आप करके देखें। परेशानी कहां है कि हम हर चीज में हमें नुक्स निकालने की आदत है, हमें हर चीज को एक नेगेटिव नजरिए से देखने की आदत पड़ चुकी है, जिसको बदलना होगा। अगर जीवन में शांति चाहिए, अगर जीवन में पीस चाहिए, अगर जीवन में खुशियां चाहिए, दुख नहीं चाहिए, तो थोड़ा सा वेदों, शास्त्रों और पुराणों की तरफ जाना होगा, अपने धर्म को थोड़ा सा मानना होगा, धार्मिक महत्व को समझना होगा, क्योंकि हर चीज के पीछे कोई ना कोई साइंटिफिक रीजन जरूर है। अगर आप करेंगे तो हो ही नहीं सकता कि आपका जीवन परिवर्तित ना हो। जरूर करिएगा। बहुत बहुत आभार आप सबका, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। जय श्री राम। धन्यवाद गुरुजी, हमारे दर्शकों को इतनी महत्वपूर्ण और इतनी वैज्ञानिक महत्व बताने के लिए कि घंटी बजाना कितना आवश्यक है और कितना लाभ है उसका। आप सब इस उपाय को जरूर करिए। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सबको जय श्री राम।